मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट और मेक इन हरियाणा नीति 2026 को स्वीकृति मिली है। देखिए रिपोर्ट। नायब कैबिनेट के बड़े फैसले, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, पुराने बीसी प्रमाण पत्र होंगे मान्य, मेक इन हरियाणा नीति 2026 को मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 27 अहम एजेंडे पास हुए, जिसमें मेक इन हरियाणा नीति 2026 को मंजूरी, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, पुराने बीसी प्रमाण पत्र मान्य जैसे एजेंडे शामिल है। जो एजेंडा था, जो हमारे बच्चे BCA और BCB बच्चों को जो PGT के 3069 BC और BCB श्रेणियों से संबंधित युवाओं को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा HPSC द्वारा 23 जुलाई 2024 को विभिन्न विषयों में PGT के 3069 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में HPSC ने लिखा था कि BCA और BCB श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुरूप नए प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता है। 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना से पहले BCA और BCB प्रमाण पत्रों के लिए 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना मान्य थी और जैसा विज्ञापन में दी गई शर्त के अनुसार HPSC ने 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना, जिसके परिणाम स्वरूप कई हमारे युवाओं की उम्मीदवारी, आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। इसके बाद वो पंजाब हरियाणा हाई उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिटें उन्होंने दायर भी की। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए BCA, BCB नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्रों को भी सभी परियोजनाओं के लिए वैध माना जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डेयरी के लिए 500 वर्ग गज तक पंचायत भूमि किराए पर मिलेगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग में सुप्रिंटेंडेंट पद के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें अनुभव और योग्यता को स्पष्ट किया गया है। नगर निगम क्षेत्रों में औद्योगिक प्लॉटों को छोटे हिस्सों में बांटने की इजाजत दी गई है, जिससे उद्योगों को कानूनी मदद मिलेगी। HPSC में सुप्रिंटेंडेंट के 2 और अकाउंट्स ऑफिसर का 1 नया पद मंजूर किया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। हिसार एयरपोर्ट पर बन रहे IMC के लिए नए स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिए गए हैं, जिससे 132.41 करोड़ रुपए की छूट मिलेगी। FDA में पदों की संख्या 582 से बढ़ाकर 1424 हो गई है और प्रशासनिक सुधार के लिए 3 विंग बनाए गए हैं। गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत लागत 5,452.72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपए हो जाएगी। मेवात कैडर के पद भरने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं,
जिसमें HPSC को मेरिट लिस्ट से भरने की सलाह दी गई है। पानीपत स्थित चुलकाना धाम के लिए श्राइन बोर्ड बनेगा और 2026 के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। नायब सरकार ने बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मोहर लगाकर साफ कर दिया है कि सरकार प्रदेश में तेज विकास और पारदर्शी व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, उद्योगों को राहत देने, भर्ती प्रक्रिया मजबूत करने और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार जैसे फैसले सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। खासतौर पर गुरुग्राम मेट्रो विस्तार, हिसार एयरपोर्ट परियोजना और मेक इन हरियाणा नीति 2026 से प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।